31st December 2024. So wish you all a very happy new year. नया साल शुरू होने वाला है और हर साल हम लोग कुछ ना कुछ ये करते हैं कि नेक्स्ट ईयर से हमारा ये सारी चीजें चेंज हो जाएगा। एक नया विश हर किसी को करता है, ए वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। लेकिन एग्जैक्टली हमको क्या करना है उसका कोई रोड मैप हम लोग नहीं डिफाइन करते हैं। एवरी डे वी थिंक कि जो कल होगा वो बेटर होगा, टुमारो विल बी ए बेटर वन, बट टू मेक दैट टुमारो बेटर, व्हाट आई नीड टू डू, एक्शन टू बी टेकन टुडे, और उस पे हम लोग काम नहीं करते हैं। सो रिमेंबर वन थिंग, be it your 31st December or 1st January or your mid of the year, डेज हमेशा सेम रहते हैं। चेंजेस दुनिया में नहीं आएगा, चेंजेस एक ही जगह पे आता है और वो है हमारी सोच में, हमारी प्लानिंग में, हमारे डिसिप्लिन में। जो लाइफ आप चाहते हो अपने जीवन में, सोचो उस लाइफ को कि मैं कहां पे रहना चाहता हूं आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद मैं अपने आप को कहां देखना चाहता हूं, एंड स्टार्ट वर्किंग टू अचीव दैट गोल। 99% या फिर उससे भी ज्यादा जितने लोग हैं दुनिया में, उन सब का एक एक कॉमन फैक्टर है, और वो है वो सिर्फ जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उन प्रॉब्लम्स को लेके और फ्यूचर में आने वाले प्रॉब्लम्स को लेके बड़े वरीड रहते हैं। उसको, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या है हमारे हाथ में, कि जो रिसोर्सेस है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज यू हैव टू एनालाइज योरसेल्फ। अपने आप को जानो, अपने रिसोर्सेस को पहचानो कि तुम्हारे पास क्या है, कि तुम में क्या है और तुम्हारे पास क्या है, और जो भी अवेलेबल है उन्हीं को काम में लाना है। उससे ज्यादा आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। If you are thinking that okay, someday I will have these things and I will do that thing, then it is never going to happen, because in each and every step you will find that there are so many things that you need to do something is not with you. बहुत सारी चीज ऐसे रहेंगे जो आपके पास कभी नहीं होंगे, जो आप चाहते हो करना, तो हमेशा कुछ कमियां रहेगी। वो जो कमियां है उनमें से सबसे बड़ा एक कमी होगा, और वो है इन फ्यूचर आपके पास समय नहीं होगा, टाइम नहीं होगा। आज आपके पास टाइम है, सो यूटिलाइज दैट टाइम बहुत सोच समझ के और कॉन्शियसली, कि आज का जो टाइम है वो मैं कैसे यूटिलाइज कर रहा हूं। एंड वही एक चीज है जो आपके कल को ठीक करेगा। आप अगर कल के बारे में सोचोगे तो आज खराब हो जाएगा, आज खराब होगा तो कल अच्छा नहीं हो सकता है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू वर्क टुडे। एक छोटा सा मैं बात यहां पे करूंगा जो बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये हर किसी के लिए जरूरी है। एवरीवन, ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, हम सब लोग कल में जीते हैं। क्या? कल में जीते हैं, आज में कोई नहीं जीता। हर एक काम कल करेंगे, कल ठीक हो जाएगा, कल ही सब कुछ होने वाला है कि नहीं?
बट इस कल को ठीक करने के लिए आज काम करना पड़ेगा। आज एक्शन लेंगे तो कल ठीक होगा, आज एक्शन नहीं लेंगे तो कल ठीक नहीं होगा। अब एक्शन लेने का जब बात करते हैं ना, तो उससे उसमें सबसे पहला चीज जो आता है वो होता है प्लान। विदाउट प्लानिंग, विदाउट प्लानिंग आप किसी भी काम को हाथ में ले लो वो खराब होने वाला है। सो स्पेंड a lot of time while you are planning। जब आप प्लान करते हो उसमें टाइम दो, बहुत अच्छा खासा टाइम दो, अपने आप को समय दो और रिलैक्स होके समय दो। ऐसा नहीं स्ट्रेस कंडीशन में, रिलैक्स होके सब कुछ छोड़ के रिलैक्स। अब मैं प्लान करता हूँ, और वो छोटे से छोटा प्लान भी हो सकता है और बड़ा पूरा तुम्हारा पूरा एंटायर लाइफ का प्लान भी हो सकता है। आज बैठ के नहीं बोल सकते हो 10 साल बाद आप क्या करोगे, बट एक प्लानिंग रख सकते हो, एक ड्रीम अपना बना सकते हो कि चलो ठीक है मैं ये बनना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझको क्या क्या चीजें करना पड़ेगा। सपोज योर विश इज टू गेट ए गवर्नमेंट जॉब। मैं लेक्चर 1 से बोल रहा हूँ। If your wish is to get a government job, then you have to start your preparation from today itself। आपको सिलेबस देखना है, लगभग हर एक एग्जाम का सिलेबस सेम है, वही आपका जो कोर्स करिकुलम है उसी के आजू बाजू में है। और फिर इसमें दो पार्ट है कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल पार्ट है, मुझको दोनों चीजें पढ़नी पड़ेगी। तो पढ़नी पड़ेगी, आज से पढ़ना पड़ेगा, कल कब करेंगे? एग्जाम का वो क्या कहते हैं डेट आ जाएगा उसके बाद पढ़ाई शुरू करेंगे, नहीं चलेगा ऐसा। सो ये विश ही रह जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूं कि प्लान करो। प्लानिंग करोगी जब थोड़ा टाइम लेके, समय अपने आप को दे के उसके बाद प्लानिंग करो। प्लान करने के बाद एक सिंपल काम होता है, हम लोग अक्सर मिस कर जाते हैं। प्लान तो कर लिए, प्लान के बाद सिंपली आप उस पर एक्ट। जो भी प्लानिंग किया उसको एग्जीक्यूट करो। ऐसा नहीं हो कि जब आप एग्जीक्यूशन कर रहे हो तब आप प्लानिंग कर रहे हो, और जब प्लानिंग कर रहे हो तभी आप एग्जीक्यूशन कर रहे हो। वो मिक्स होता है हमेशा, उसको मिक्स नहीं करना है। पहले प्लानिंग कर लिए, फिर एग्जीक्यूशन किए। प्लानिंग करते टाइम हमने 100% दिया अपना समय, ज्यादा समय दिया यहाँ पे, तो एग्जीक्यूशन पे कम टाइम लगेगा। आप प्लानिंग पे टाइम नहीं दोगे तो फिर एग्जीक्यूशन पे जाके प्रॉब्लम होगा और समय भी बहुत ज्यादा लगने वाला है। समझ में आए? या फिर मैं इसको एक्ट नहीं बोल के मैं इसको डू लिख देता हूं। जो भी प्लान किया उसको हमने किया, एंड देन चेक करो कि जो हमने प्लान किया और जो हमने किया उसमें एरर कितना आ रहा है। क्या जैसा हमने प्लानिंग किया था वैसा ही हुआ है सब कुछ? आई कैन बेट कि आप कोई भी चीज एग्जीक्यूट करने जाओगे शुरुआती लेवल पे, तो जो प्लान करोगे और जब आप उस पे उसको एग्जीक्यूट करोगे और फिर जब चेक करोगे तो देखोगे 80% का एरर आ रहा है, 70% का एरर आ रहा है, बहुत ज्यादा एरर आ रहा है। जैसा सोचा था वैसा कुछ हुआ ही नहीं है, 90% एरर आ गया, 10% भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। होता है सब में, सबके लाइफ में, होने दो। तो यहाँ पे मेरे को दिखा कि भाई एरर जो है वो 90% है, सिर्फ 10% का सक्सेस मिला है यहाँ पे प्लानिंग के हिसाब से। तो अब मेरे को क्या करना है? सिंपली जो है उस पे एक्ट करना है कि इस चीज को मिनिमाइज कैसे करें, इस पे फिर से एक्ट करो, फिर से प्लान करो। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? यही सिंपल फंडा है लाइफ का, इससे बाहर में लाइफ नहीं जा सकती है। हर एक चीज पे, चाहे वो आपका डेली रूटीन है। आज आपने प्लानिंग किया, चलो ठीक है कल 1 जनवरी है, और मैं एकदम डे 1 से मैं क्या करने वाला हूं, मैं डे 1 से स्टार्ट करूंगा, अपना पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, अपना फ्यूचर को लेके पूरा अवेयर रहूंगा, जो जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करूंगा। और आप आज का पूरा दिन दिया, आपने प्लान किया, कल देखोगे
1 जनवरी है, कोई दोस्त आएगा, आप घूमने निकल गए, चलना यार, पहला 1 जनवरी को कौन पढ़ता है, कौन काम करता है 1 जनवरी को? इंडिया, इंडिया में, आई डोंट नो अबाउट अदर कंट्रीज, बट इंडिया में साल का शुरुआती दिन ही ऑफ होता है कि आज 1 जनवरी, काम कौन करे? मतलब वी डू नॉट हैव द एटीट्यूड टू वर्क, हम काम करना ही नहीं चाहते हैं, तो साल का शुरुआत ही हमारा ऑफ से होता है। चलो ठीक है, फिर 2 जनवरी से काम शुरू करते हैं, वो पता ही नहीं चलेगा कब निकल जाएगा, उसके बाद तो पूरा साल ऐसे ही निकल जाएगा और अगला साल आ जाएगा। सो बेटर, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि प्लान, डू, चेक एंड एक्ट, ये 4 चीजें हर रोज करना है अपनी जिंदगी को लेके। कोई भी चीज हो, कोई भी एग्जीक्यूशन हो, एग्जाम्स है या कोई कंपटीशन है या अपनी जिंदगी का नॉर्मल लाइफ स्टाइल है, तो उसमें प्लानिंग करेंगे कि देखो, एक प्लानिंग तो मैं बोल देता हूँ कि कल से ना मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, सुबह 5 बजे उठूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, मैं कुछ वर्कआउट करूंगा, अपने को बॉडी बनाना है भाई। हर कोई इंसान यही चाहता है कि मेरा जो लाइफ हो वो हेल्दी रहे। हेल्दी होने के लिए सबको पता है वर्कआउट जरूरी है, योगा, मेडिटेशन करो, वर्कआउट करो, जिम करो, कुछ भी करो, लेकिन उसके लिए आपको अर्ली मॉर्निंग उठना है, और आप वहीं पे फेल करोगे, हर रोज फेल करोगे। हर रोज प्लान करो, हर रोज फेल हो जाओ। फेल होने से मेरे को दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ पे है कि अगर आप प्लान नहीं करते हो, प्लान करो, फेल हो जाओ, अवेयर तो हो कि मैं फेल कर रहा हूँ, मुझको फिर से उठ के खड़ा होना है, बिकॉज योर कंपटीशन इज विथ योर सेल्फ। हर रोज प्लान करो, हर रोज फेल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 5 साल फेल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जिंदगी में एक टाइम आएगा जब आप पास कर जाओगे, लेकिन अगर आप प्लान ही नहीं करोगे, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि मैं क्यों फेल कर रहा हूं, मुझ में कहाँ पे कमी है, आप कमियां ढूंढते रहोगे पूरे दुनिया में, कभी भी ना अपने आप में जो कमियां है उस पर ध्यान ही नहीं दोगे। आप अपने दोस्तों में कमी ढूंढोगे, अपने घर में ढूंढोगे, अपने पेरेंट्स में ढूंढोगे, अपने कॉलेज में ढूंढोगे, अपने टीचर्स में ढूंढोगे, अपने अपॉर्चुनिटीज में ढूंढोगे, सराउंडिंग्स में ढूंढोगे, लेकिन अपने आप की जो कमियां है उस पर कभी फोकस ही नहीं करोगे। तो मेरा आज का फंडा ये है, क्योंकि साल खत्म होने वाला है, नया साल आने वाला है, तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि भाई कुछ भी करो, ये 4 पॉइंट नोट करके रखो, बहुत काम में आने वाला है। पहला तो किसी भी चीज को करने से पहले, चाहे कितना भी कम समय हो, आंख बंद करके बैठे के एक बार प्लानिंग कर लो। फिर जो भी प्लानिंग किया, सोच समझ के किया, हाँ ये ऐसा ऐसा हो सकता है, मैं उसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद चेक करो, चेक करने के बाद फिर से उस पर एक्ट करो वाइजली। एम आई क्लियर एवरीवन? बोलो, क्या मेरी बातें समझ में आई है? थैंक यू। चलो, हम लोग क्या पढ़ने वाले थे? हम लोग आज बॉयलर पे डिस्कस करने वाले थे।